हंसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। बताइए कि आपके मन में अचानक ये ख्याल कैसे आया कि बांग्लादेश में श्रीमद् भागवत कथा कराई जाए? देखिए, क्या हो रहा है अपन सबको दिख रहा है दुनिया में। सनातन के अगेंस्ट में इतना ज़्यादा मुहिम चली है, इंडिया के अंदर भी चली है, पर इंडिया के बाहर तो बहुत ही उससे चली हुई है। सनातन धर्म एक ऐसा है जो हमें प्रेम से रहने का, हर इंसान को प्रेम से रहने का संदेश देता है। जिस तरह से वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर सनातन धर्मियों का कत्लेआम हो रहा है और कोई भी उनकी सुरक्षा के लिए या उनको संदेश, वहाँ के मुसलमान भाइयों को संदेश देने के लिए नहीं जा रहा है कि अरे भाई आप जो कर रहे हो ये आपके इस्लाम के भी विरुद्ध है, मत करिए। ये सनातन धर्म हमारा गीता सिखाता है, थोड़ा समझिए, इंसान को इंसान रहना है। धर्म धर्म क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, इंसानियत तो कम से कम होना चाहिए दुनिया के अंदर। यदि इंसानियत खत्म हो जाएगी तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इंसानियत के धर्म पे ही दुनिया टिकी हुई है। तो अपनी जो गीता का संदेश है, जो भगवान कृष्ण ने गीता में दिया हुआ है, उस धर्म का, यदि उस संदेश का प्रचार, धर्म का नहीं, गीता के जो संदेश है सनातनियों का, वो प्रचार यदि हो तो शायद हमारे मुस्लिम भाइयों के अंदर कुछ ज्ञान आ जाएगा और भाईचारा शुरू कर देंगे बांग्लादेश के अंदर। इस उम्मीद के साथ में ये हमारे दिमाग में आया कि ये किया जाए। वर्मा जी, आपको ये पता है कि भारत की जिन संतों को आपने ऑफर दिया है, ये बांग्लादेश जा नहीं सकते। ऐसी स्थिति में इनको ऑफर देने के पीछे आपकी वास्तविक मंशा क्या है? नहीं नहीं, कैसे कह दिया आपने नहीं जा सकते? कैसे कह दिया नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? मैंने जिम्मेदारी ली उनको ले जाने की, वो तैयार तो हो, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई बाधा नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। हमने पूरा सोच समझ के ऑफर दिया हुआ है, वो तैयार हो जाएं। वर्ल्ड लेवल के अपने को चाहिए ऐसे, ताकि दुनिया में संदेश जाए कि फलाने संत, या तो मुरारी बापू हों या अवधेशानंद जी हों, कोई भी जितने बड़े संत हैं, प्रदीप मिश्रा जी हैं, ऐसे वर्ल्ड लेवल के संत, वहाँ एक में से एक जाए कोई और वहाँ संदेश देगा तो बहुत बड़ा संदेश जाता है दुनिया में। और ये कहना आपका गलत है कि वो जा नहीं सकते, बिल्कुल जा सकते हैं, और हमने जिम्मेदारी ली उनको ले जाने की। अभी तक आपके पास किसी संत का कोई ऐसा? एक का भी अभी तक संदेश नहीं आया। नंबर 3 ग्रेड के बहुत आए फ़ोन। जी। हमने कहा नहीं साहब, हमारे को चाहिए वर्ल्ड लेवल के ये महान संतों में मुरारी बापी हुए, अवधेशानंद हुए, आपके आपके प्रदीप मिश्रा हुए, इस लाइन के जो भी हैं, उनमें से एक भी तैयार हो जाए तो बहुत बड़े साहब अपने सनातन धर्म के लिए और इंसानियत के लिए बहुत अच्छा उनका योगदान होगा। मुझे उम्मीद है कि वो बिना डर के, बिना किसी भय के, कम से कम हमारे सनातनियों के लिए इतना काम करने का समय निकालें। उनकी सुरक्षा, कोई 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 डर की बात नहीं है कि उनकी सुरक्षा में डर लगेगा, नहीं होगा। जा सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं रोकेगी, पासपोर्ट है, नहीं रोक सकती। वहाँ का वीज़ा दिलाना मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं कैसे दिलाऊँगा मेरा काम है, वीज़ा दिलाऊँगा, जा सकते हैं। हम भी जाएँगे, हम भी जाएँगे साथ में। बागेश्वर धाम के जो गुरुजी है अभी हाँ, आजकल वो भी विदेश। चलने को तैयार हो जाए तो अच्छी बात है। ये भी वर्ल्ड लेवल के हैं। इस टाइप के लेवल के जो भी आ जाए, एक तैयार हो जाए। हमारे को उनसे प्रार्थना है कि प्लीज़ हमारे सनातनियों के संदेश आप फैलाइए, और हमारे सनातनियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उससे रोक होगी, और हमारे मुसलमान भाइयों को एक संदेश मिलेगा कैसे जीवन बिताना। इस्लाम अच्छा धर्म है, हम बुराई नहीं कर रहे हैं इस्लाम की, परंतु जो सनातन का जो कत्लेआम का जो उनका मुहिम चली हुई है, ये इंसानियत के खिलाफ है। उसको रोकेंगे तो हमारे मुस्लिम भाई भी बड़े खुश होंगे। वर्मा जी, इसके पहले भी आपने बालाजीपुरम में कई मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी यहाँ बुलवाया था, उनसे भी आपके अच्छे संबंध है। जी। तो ये ऑफर सिर्फ सनातन धर्म के लिए है या सभी धर्म के लिए? नहीं, नहीं, गीता का जो संदेश है, गीता का संदेश है, वो क्या है? वो यही है, इंसानियत का संदेश। इस्लाम का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर इस्लाम के अंदर भी ये कत्लेआम नहीं है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। पर मैं इस्लाम के बारे में ज़्यादा कहूँगा तो गलत है, मुझे नहीं है नॉलेज। तो मैं उस बारे में अंगूठा छापूँ इस्लाम के बारे में, इसलिए मैं नहीं कह सकता। परंतु इंसानियत आई थिंक हर धर्म सिखाती है, चाहे चाहे सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियंस हो। इंसानियत की बात कर रहा हूँ मैं, धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और हमारी, जो मुझे ज्ञान है कि हमारी गीता इंसानियत सिखाती है, भगवान कृष्ण ने इंसानियत का संदेश दिया है।
उसका संदेश अपने फैलाना चाहिए। और मैं कि बहुत इच्छा है कि हमारे टॉप नर्सन में एक कोई भी, अभी कुंभ चला ठीक है, कुंभ के बाद चलो, कुंभ के बाद चलो, और अच्छा रहेगा कि समस्त अखाड़े के महामंडलेश्वर भी चले। मैं बोइंग जेट चार्टर करके ले जाऊंगा इनको, चलें सब हम लोग। बहुत बड़ा संदेश जाएगा सब दुनिया में भाईचारा का, ये भाईचारा का संदेश फैलाना। यूँ तो हमारे देश में अनेकों प्रवासी भारतीय है, लेकिन अक्सर सुर्खियों में रहते हैं बैतूल बाजार के सेम वर्मा। बालाजीपुरम के संस्थापक सेम वर्मा ने देश के कथावाचकों को एक न्योता दिया है कि यदि वे पड़ोस के बांग्लादेश में जाकर राम कथा या भगवान श्री कृष्ण की कथा करते हैं तो उन्हें बतौर 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। यह पेशगी राशि कथावाचकों को हिंदुत्व के उत्थान के लिए दी जाएगी, ताकि हिंदुत्व का इस बहाने उत्थान हो सके और पड़ोसी देश को और पड़ोसी देश में रहने वाली अल्पसंख्यक जाति समाज को एक संदेश दे सके भगवान श्री कृष्ण के भाईचारे का। पंजाब केसरी टीवी के लिए मैं रामकिशोर पवार, बैतूल बाजार, बालाजीपुरम से।